अब बड़ी खबर आपको बता दें, बजट के दूसरे दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेंसेक्स में 1200 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि निफ्टी की अगर बात की जाए तो वो भी 350 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ निफ्टी भी खुली है। और आपको बताएं कि बजट का फ्लेवर बाजार पर आज बरकरार है। आज बाजार की शानदार बढ़त के साथ शुरुआत हुई है। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयरों में तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 1200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। चलिए बात करते हैं हादसों की। दो अलग अलग शहरों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। गुजरात के पंचमहला में भीषण सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। दूसरी तस्वीर प्रदेश के झालावाड़ की है। यहां कार को बचाने के चक्कर में यात्रियों से भरी एक बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए। दो तस्वीरें, दो शहर और दो सड़क हादसे जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया। पंचमहला में एक बस पलट गई और इस हादसे में 7 यात्री घायल हो गए। आपको बता दें, बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इंदौर से गुजरात ये बस जा रही थी, तभी ये हादसा सामने आया। वहीं झालावाड़ में देर रात एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां एक कार को बचाने के चक्कर में एक बस खाई में जा गिरी। हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए, जिनमें से 18 घायलों को झालावाड़ अस्पताल रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर, एसपी और आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। बस भोपाल से जोधपुर जा रही थी। असनावर इलाके में पलट के नीचे गिर गए। 18 लोगों को रेफर किया है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में। और मौके पर अपने प्रशासन में कलेक्टर साहब, एसपी साहब वगैरह गए थे और हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ तो अब 10 लोग आए हैं, इसमें 4 लोग तो गंभीर में हैं, लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं है। बहुत दुखद है। एक कार को बचाने के चक्कर में जो अलवर गाड़ी थी MR ट्रेवल्स की, उसके और कार के जो टक्कर हुई, उस बीच में ट्रक ने बस ने पलटी ली और उसमें काफ़ी संख्या में पैसेंजर घायल हुए हैं। पर वहाँ पर एडिशनल एसपी, पूरा प्रशासन, कलेक्टर, सब लोग एक्टिव होकर के इसमें लगे हुए हैं। तरुण हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तरुण, हादसे को लेकर क्या जानकारी है, साथ ही जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है? जी, हादसे जो वजन से अधिक जो घायल हुए थे, गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनमें से 18 घायलों को झालावाड़ के जिला SRE अस्पताल पहुंचाया था, जहां पर जो कार और जो बस की ये जो टक्कर हुई थी, उसके बाद जो बस पलटी थी, इससे में जो कार सवार युवक था उसकी आज सवेरे उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो वहीं जो दूसरे अन्य घायल हैं उनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर अलवर से आपको बता दें, जहां पर ज्वेलर के साथ यहां लूटपाट की गई है। 3 बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया है। ज्वेलर पर हमला किया और ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है अलवर से। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक ज्वेलर से कैश और ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज जो है अब पुलिस खंगाल रही है। मेरा ज्वेलरी का काम है और मैं अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में 3 बाइक सवार आए और उस पर हमला किया। एक बैग था, वो बैग छीन के ले गए, जिसके अंदर कैश था और मेरे मुँह पे चोट लगी। उसका मेरा पर्स में था और मेरे आइडेंटिटी कार्ड और सब थे और 2 सोने की चैन थी, 1 चांदी की चैन। उतरते ही उन्होंने मैं पिस्टल मारी है, उनके हाथ में पिस्टल जो मेरे।
तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अपराधी कितने बेखौफ हैं इस बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को कुछ मिला है अभी तक? जी, सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को बाइक सवार 2 युवक एक साथ बाइक पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के जो थानाधिकारी हैं जितेंद्र सोलंकी, उनका कहना है कि पुलिस की टीम है वो एक युवक को लगभग पहचान लिया है। अब उसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें वो गठित करके उसकी गिरफ्तारी के लिए भेजी गई हैं। लेकिन जिस तरीके से कहा जा सकता है कि भिवाड़ी में लगातार बेखौफ बदमाशों का जो आतंक है वो जारी है। दिल्ली एनसीआर में होने के कारण अलवर जिले में लगातार अपराधियों की घटनाएं बढ़ती जाती हैं। पुलिस के द्वारा लाख कोशिशें की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं वो वारदातों को अंजाम देने में कामयाब हो रहे हैं। तो यानी कि साफ है कि अपराधियों में किसी भी तरीके का पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं, जब चाहे जैसे चाहे अपराध को अंजाम दे सकते हैं। जी, इस तरीके के हालात ही जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। एक के बाद एक जिस तरह की वारदात हुई है, 3 एटीएम की लूट की घटनाएं हुई हैं, उनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। अभी इस तरीके से ज्वेलर से लूट हुई है, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है मेवात के अलवर भिवाड़ी दोनों पुलिस जिलों में कि किस तरीके से अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर के फलोदी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया है। हथियार से लैस बदमाशों ने हमला किया है। हमले में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। वाल्मीकि बस्ती का यह मामला है, जहां पर 2 युवकों पर हथियार से लैस बदमाशों ने हमला किया और इस हमले में एक युवक की मौत हो गई है। वाल्मीकि बस्ती का यह मामला है, जहां पर 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। हथियार से लैस बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया। जोधपुर के फलोदी के वाल्मीकि बस्ती का यह मामला। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? हमले के पीछे वजह क्या रही है? जानकारी मिल पा रही है? ये एक आपसी रंजिश का मामला था, जिसमें 2 युवकों पर करीब 2-3 दर्जन लोगों ने हमला किया हथियारों से, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक व्यक्ति जो है घायल हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। चूरू के रतनगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर 1 किलो सोने के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने 3 तस्करों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। मेगा हाईवे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो चूरू के रतनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 1 किलो सोने के साथ 3 तस्करों को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं। मेगा हाईवे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है चूरू में देखने को मिली है मेगा हाईवे पर, जहां पर 3 तस्करों को पकड़ा गया है और 1 किलो सोने के साथ ही आपको बता दें कि 10 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। अब बात जोधपुर की करते हैं, जहां पर बाप थाना क्षेत्र में सांड से क्रूरता का एक मामला सामने आया है। पहले आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे 3 युवक ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों से एक सांड को भगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सभी क्रूरता की हदें पार करते हुए इस सांड को बार बार ट्रैक्टर से टक्कर मार रहे हैं, जिससे सांड बुरी तरीके से घायल हो गया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो जिमला गांव के नागरिकों के इस घटना को लेकर भारी नाराजगी उनमें देखने को मिली और बाप थाने में इस घटना के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। हालांकि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और ये आप देखिए तस्वीरें, ये 3 आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में हैं।
और जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो जो स्थानीय लोग हैं उनका आक्रोश देखने को मिला, उनकी नाराजगी देखने को मिली। बाप थाने में जाकर के इसकी रिपोर्ट दी। ये तस्वीरें आप देखिए, क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली ये तस्वीर जोधपुर के बाप थाना क्षेत्र की है। पाली से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में अपडेट यह है कि घटनास्थल पर पहुंची है अब एसओजी एटीएस की टीम। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस रिमांड में 11 आरोपी हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, घटनास्थल पर पहुंच गई है एसओजी एटीएस की टीम और तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं वो 11 लोग जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ इनसे की जा रही है। तो पाली से बड़ी खबर यह है कि पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में अपडेट जो यह है कि अब एसओजी और एटीएस की टीम वो जांच कर रही है। आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। 11 आरोपी जो हैं वो रिमांड पर हैं। 3 तस्वीरों के जरिए पूरी कहानी इस खबर की आपको दिखा रहे हैं। पाइपलाइन से पहले तेल की चोरी, शिकंजे में आरोपी और एक्शन में है अब एसओजी और एटीएस। तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। पाली की ये तस्वीर जहां पर 3 तस्वीरों के जरिए पाइपलाइन से तेल की चोरी, शिकंजे में आरोपी और एक्शन में एसओजी एटीएस। भरतपुर में शराब कांड मामले में अपडेट आपको बता दें, पुलिस को एक और सफलता मिली है। मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वीपी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीपी सिंह नाम का यह आरोपी जिसे गिरफ्तार किया गया है और अब इससे पूछताछ की जा रही है। भरतपुर में शराब कांड मामले को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि आरोपी वीपी सिंह अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। गिरफ्तार कर लिया गया है उसे और उससे पूछताछ की जा रही है। बात करते हैं नशे पर नकेल की, जहां आबकारी विभाग एक्शन में है और हथकढ़ शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आबकारी विभाग ने जयपुर, कोटा, बारा, टोंक, झालावाड़ और पाली में ऑपरेशन क्लीन चलाया और शहर शहर छापेमारी कर कार्रवाई की, जहां अवैध रूप से बन रही कच्ची शराब को नष्ट किया गया। 6 जगहों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा भरतपुर में जहरीली शराब सेवन से हुई मौत के बाद जयपुर कमिश्नरेट और पुलिस अब जाकर एक्शन मोड में आई है। इसी क्रम में पुलिस ने राजधानी के बस्सी इलाके में 25,000 लीटर वॉश के साथ दर्जनों देसी शराब की टंकियां नष्ट की। इस मामले में बस्सी थाना पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ 5 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई डीसीपी ईस्ट के निर्देश पर किया। पुलिस ने बताया कि कार्रवाई की भनक मिलते ही शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अब आपको दिखाते हैं कैसे कोटा और पाली में हथकढ़ पर हथौड़ा चला है। तस्वीरें 2 लेकिन अंजाम एक, अवैध शराब का अंत। अवैध शराब पर गांव वालों का गुस्सा पुलिस की समझाइश का नतीजा है। कोटा पुलिस ने पंचों, प्रधानों और ग्रामीणों को अवैध शराब को रोकने का संकल्प दिलाया है। गौरतलब है कि कोटा के अनंतपुरा इलाके के कलम का कुआं गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब का कारोबार चलता है। बार बार की पुलिस की कार्रवाई का भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो पुलिस ने समझाइश का रास्ता अख्तियार किया और राहत की बात यह है कि उसका नतीजा भी नजर आ रहा है। अवैध शराब के खिलाफ पाली पुलिस ने भी अपनी मुहिम तेज कर रखी है। सोजत थाना पुलिस ने 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त कर 1000 लीटर वॉश को नष्ट किया है।
इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मतलब साफ है, मरूदरा में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की अब एक नहीं चलेगी। या तो अवैध धंधा समेटें या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। चलिए अब आपको लिए चलते हैं झालावाड़ जिले में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज गंगधार पुलिस सर्किल की टीमों ने उन्हेल थाना क्षेत्र के टोकड़ा कंजर डेरे इलाके में कार्रवाई की और कई अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया। तो वहीं मौके से 8000 लीटर बरामद वॉश को नष्ट किया। अब बात बारां की करते हैं। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला आबकारी अधिकारी तपेश चंद जैन के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने शाहबाद क्षेत्र, गांव विलासगढ़ और जैसमा में दबिश दी। इस दौरान कुल 4 जगहों पर विभाग की टीम ने आधा दर्जन से ज्यादा अवैध शराब बनाने की भट्टियों को नष्ट किया। टीम ने मौके पर 2000 लीटर वॉश को भी नष्ट किया। वहीं टोंक जिले में भी हथकढ़ शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। यहां आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी कर कई जगहों पर कार्रवाई की। एक बड़ी खबर आपको बता दें, टोंक के बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चोरी की वारदात का वीडियो अब सामने आया है, जिसमें चोर आराम से बैंक का शटर तोड़कर चोरी करते दिख रहे हैं। जगह टोंक जिले का दूनी कस्बा। तारीख 30 जनवरी। वक्त देर रात 10 बजे के बाद। बेखौफ बैंक चोर की करतूत लाइव। जी हां, देर रात सन्नाटे की चीरती सड़क पर पहले एक बाइक गुजरती है। उसके बाद उसे कहीं और पार कर बाइक से उतरने वाला शख्स चेहरे को छुपाकर रोड किनारे स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में चोरी करने पहुंचता है। पहले बैंक के बाहर लगे सीसीटीवी को निहारता है, बैंक के दरवाजे को टटोल कर देखता है। उसके बाद की तस्वीर बैंक के अंदर की है, जहां हाथ में सब्बल लिए चोर प्रवेश करता है। बिजली के तारों को सीसीटीवी का कनेक्शन सोचकर उसे उखाड़ देता है। उसके बाद वहां रखे पैसों की चोरी के लिए सब्बल का इस्तेमाल करता है, लेकिन बड़ी रकम वाला चेस्ट चोर तोड़ नहीं पाता। रेजगारी वाले बक्से को तोड़कर उसमें से 1,60,000 रुपए लूट लेता है। चोर करीब 3 घंटे तक चोरी की घटना को आराम से अंजाम देता है। उसके बाद रेजगारी से भरे कट्टों को लेकर फरार हो जाता है। चोरी की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है, जिसे पुलिस ने जारी किया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। और अब बात अजमेर के उस वायरल वीडियो की जिसकी चौतरफा चर्चा हो रही है। हाथों में लठ लेकर और सामने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे इन लोगों का ताल्लुक कुख्यात अपराधियों के किसी गिरोह से नहीं, बल्कि समाज के उस तबके से है जिसे देश और समाज की दशा दिशा तय करने वाला बताया जाता है। वीडियो अजमेर का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रविवार को जब नगर निगम चुनाव के परिणाम आए, तब वार्ड नंबर 10 में बीजेपी उम्मीदवार राजू की मौत हो गई। जब मोहल्ले में बीजेपी के समर्थक खुशियां मना रहे थे, तभी किसी बात को लेकर कांग्रेसी समर्थकों से कहासुनी हुई और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। आगे की कहानी तस्वीरें बयां कर रही हैं। दोनों दल एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करीब 10 महीने बाद प्रदेश की गहलोत सरकार ने 8 फरवरी से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। राज्य में हेल्थ प्रोटोकॉल की शर्तों के पालन के साथ स्कूल खोले जाएंगे। गृह विभाग की ओर से बाकायदा 28 फरवरी तक के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक कॉलेजों को ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और पीजी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए खोलने की भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही 8 फरवरी से प्रदेश में सिनेमा हॉल भी खुलेंगे। थिएटर और स्विमिंग पूल भी 8 फरवरी से खुल सकेंगे। हालांकि सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में क्षमता से 50% सीटों तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सामाजिक और अन्य आयोजनों में 200 लोगों को उपस्थिति की छूट दी गई है। तो कोरोना को लेकर पिछले 10 महीनों से जो स्कूल बंद थे, 6ठी से 8वीं तक के कक्षा के स्कूल 8 फरवरी से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर भी खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन क्षमता जो है वो 50% ही रखनी होगी। जो सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसमें 200 लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत दी गई है। NSUI का राम मंदिर अभियान, मंदिर के लिए चंदा जुटाने में जुट गई है NSUI। मंदिर के लिए हर छात्र 1 रुपए देगा। कॉमर्स कॉलेज से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा जुटाने में अब NSUI भी जुटने वाली है। अभियान की शुरुआत की जाएगी। जितने भी छात्र हैं वो 1-1 रुपए चंदा के रूप में देंगे और मंदिर के लिए यह चंदा जो है वो NSUI जुटाएगी। बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन की, जो आज जयपुर आने वाले हैं। अजय माकन का आज जयपुर का दौरा है। इस दौरान वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। अजय माकन का यह दौरा, जयपुर का आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम। इसके अलावा सत्ता और संगठन को लेकर यहां वो चर्चा करेंगे। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा संभव यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा करें। तो बेहद अहम यह दौरा अजय माकन का। मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, सत्ता और संगठन को लेकर चर्चा होगी। संभव यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा की जाए। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दिनेश, अजय माकन कितनी देर बाद पहुंचने वाले हैं जयपुर, और साथ ही यह दौरा कितना अहम? देखिए, अजय माकन आज रात को 8 बजे जयपुर पहुंचेंगे और कल जो है उनका मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही सीएम अशोक गहलोत से उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। पूर्व पीसीसी चीफ जो है सचिन पायलट, उनसे भी मुलाकात जो है वो संभव है। तो बहुत ही अहम ये दौरा माना जा रहा है, क्योंकि कयास अभी इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, साथ ही राजनीतिक नियुक्तियां, क्योंकि जो पहले डेडलाइन दी गई थी खुद अजय माकन द्वारा, वो 31 जनवरी की डेडलाइन थी कि उससे पहले जो है राजनीतिक नियुक्तियां प्रदेश में कर दी जाएंगी। लेकिन अब वो समय सीमा क्योंकि निकल चुकी है, तो असंतोष भी कहीं ना कहीं विधायकों में बढ़ता जा रहा है। और माकन का जो दौरा है वो काफी अहम इस मायने में माना जा रहा है कि
ऐसा माना जा रहा है कि वो आला कमान का संदेश लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वो चर्चा करेंगे और उसके बाद संभव है कि बहुत जल्द जो है वो राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल जो है वो देखने को मिले। कयास इस तरह के लगाए जा रहे हैं कि बजट सत्र से पहले भी एक छोटा फेरबदल जो है वो किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये केवल कयास है, कोई आधिकारिक पुष्टि इनकी नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोगों को जो है वो मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है बजट सत्र शुरू होने से पहले। इसके साथ ही संगठन में भी नियुक्तियां होनी है, जिलाध्यक्ष जो है वो बनाए जाने हैं। इसके साथ प्रदेश स्तर पर भी संगठन में कुछ नियुक्तियां होनी है, तो उसे लेकर भी जो है वो चर्चा संभव है कि वो चर्चा करें। दिनेश, आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगली खबर पे भी अपडेट की जरूरत हमें आपसे है। बड़ी खबर अगली ये है कि जयपुर से ये बड़ी खबर है, दोपहर 12 बजे राजभवन जाएंगे मुख्यमंत्री। राजभवन में एनसीसी कैडेट्स के लिए एट होम का कार्यक्रम रखा गया है। 4 बजे सीएम विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की बैठक लेंगे। 5:30 बजे खेल युवा मामलात विभाग की बैठक लेंगे। तो दिनेश, अब आपसे जानकारी चाहेंगे। राजभवन जाना है मुख्यमंत्री को और साथ ही कई बैठक भी प्रस्तावित हैं। बिल्कुल, देखिए आज के 3 कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री के 12 बजे जो है वो राजभवन पहुंचेंगे सीएम। हालांकि जब भी सीएम राजभवन पहुंचते हैं तो उसको लेकर राजनीतिक तौर पर जो है वो कयास लगने शुरू हो जाते हैं। और अभी क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार भी जो है वो लंबित है, तो कयास जो है इस तरह के लगने शुरू हो जाते हैं कि क्या ये मुलाकात जो है वो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर है। लेकिन ऐसा बताया गया है सीएमओ की ओर से कि आज जो राजभवन जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो एट होम कार्यक्रम वहां पर रखा गया है। जो भी रिपब्लिक डे के दिन जो परेड में एनसीसी कैडेट्स शामिल होते हैं, उनके सम्मान में एट होम कार्यक्रम का आयोजन राजभवन द्वारा हर साल किया जाता है। तो उसी के तहत आज भी ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।